भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मच गया है। क्या पावर स्टार पवन सिंह ने वाकई ज्योति सिंह को 11 करोड़ रुपए दे दिए हैं? और सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब पवन की पुरानी दुश्मन अक्षरा सिंह ने ज्योति का हाथ थाम लिया। क्या ये कोई नया बदला है या इंसाफ की जंग? आखिर क्यों पवन सिंह कोर्ट पहुंचने से कतरा रहे हैं? पूरी कहानी विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भोजपुरी जगत का सबसे बड़ा और सबसे हाई प्रोफाइल विवाद अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। यह कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार और उसकी पत्नी के बीच के झगड़े की नहीं है, बल्कि यह कहानी है सत्ता, पैसे, ईगो और एक महिला के आत्मसम्मान की, जिसमें अब भोजपुरी की सबसे बड़ी अदाकारा अक्षरा सिंह की एंट्री ने आग में घी डालने का काम किया है। पवन सिंह, जिन्हें दुनिया पावर स्टार के नाम से जानती है, आज अपनी निजी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहा उनका तलाक का मामला अब सड़कों पर चर्चा का विषय बन गया है। इस पूरे ड्रामे में सबसे बड़ी सनसनी तब फैली जब सोशल मीडिया पर 11 करोड़ की रकम का जिक्र होने लगा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि एक ऐसी मांग है जिसने पवन सिंह के साम्राज्य की नींव हिला दी है। ज्योति सिंह का साफ कहना है कि उन्होंने जो समय और अपना जीवन पवन सिंह को दिया और जिस मानसिक प्रताड़ना से वो गुजरी हैं, उसके बदले उन्हें एक सुरक्षित भविष्य चाहिए। वो चाहती हैं कि उन्हें मिलने वाला गुजारा भत्ता उनकी गरिमा के अनुकूल हो, ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। जैसे ही ये खबर फैली, भोजपुरी की शेरनी अक्षरा सिंह ने मैदान में कदम रखा। अक्षरा और पवन सिंह का रिश्ता कभी इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हेडलाइन हुआ करता था, लेकिन आज वही अक्षरा ज्योति सिंह की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी हैं। अक्षरा ने बिना डरे, बिना हिचकिचाए कैमरे के सामने आकर ज्योति का पक्ष लिया। उन्होंने समाज की उस दोहरी मानसिकता पर चोट की जहां एक पुरुष दूसरी शादी करके नई जिंदगी शुरू कर लेता है, लेकिन एक महिला को समाज के ताने और आर्थिक तंगी के बीच छोड़ दिया जाता है। अक्षरा ने यहां तक कह दिया कि ज्योति को सिर्फ 11 करोड़ नहीं, बल्कि उतनी हर वो चीज़ मिलनी चाहिए जो उनके सम्मान के लिए ज़रूरी है। अक्षरा का ये खुला समर्थन सिर्फ सहानुभूति नहीं है, बल्कि ये पवन सिंह के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये लड़ाई अब 2 महिलाओं बनाम एक सुपरस्टार की हो चुकी है। कहानी में सस्पेंस तब और गहरा गया जब कोर्ट की तारीख आई। 11 फरवरी का वो दिन जब बलिया का पूरा इलाका छावनी बना हुआ था। लोग अपने चहेते स्टार की एक झलक पाने और ये जानने के लिए बेताब थे कि अंदर क्या होने वाला है। ज्योति सिंह भारी मन और मजबूत इरादों के साथ कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी थीं, लेकिन पवन सिंह नदारद रहे। उनके वकीलों ने तबीयत खराब होने का जो हवाला दिया, उसे जनता ने एक बहाने की तरह देखा। लोगों के बीच ये बात फैल गई कि शायद पवन सिंह ज्योति सिंह के वकीलों के सवालों का सामना करने से घबरा रहे हैं, या फिर वो उस भारी भरकम मुआवजे पर कोई बात नहीं करना चाहते। कोर्ट ने इस अनुपस्थिति को हल्के में नहीं लिया और साफ कर दिया कि कानून का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, चाहे सामने कोई कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो। ज्योति सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए जो बातें कहीं, उसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने बताया कि कैसे एक बंद कमरे के भीतर का रिश्ता जब अदालत तक पहुंचता है तो एक औरत पर क्या गुजरती है। उन्होंने बार बार दोहराया कि वो सुलह के खिलाफ नहीं थीं, लेकिन जब सम्मान ही न बचा हो तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उनकी आंखों की नमी और उनके शब्दों की दृढ़ता ने यह साफ कर दिया कि वो अब इस जंग को अंजाम तक ले जाने के लिए तैयार हैं। अक्षरा सिंह का साथ मिलना उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था, क्योंकि अब उनके पास एक ऐसा चेहरा है जो पवन सिंह के रसूख को चुनौती दे सकता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि जब कोई बड़ी अभिनेत्री अपनी कथित सौतन के लिए इस तरह ढाल बनकर खड़ी हुई हो। अक्षरा ने साफ लफ्जों में कहा कि जब कोई लड़की अपना घर छोड़कर किसी के भरोसे आती है तो उसे बीच मझधार में छोड़ देना कायरता है। उन्होंने समाज को आईना दिखाते हुए कहा कि अगर आज ज्योति हार गई तो आने वाली कई लड़कियों का हौसला टूट जाएगा। अक्षरा का ये स्टैंड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और पवन सिंह के फैंस और विरोधियों के बीच जंग छिड़ गई है। अब सबकी सांसें थमी हुई हैं 24 फरवरी की उस तारीख के लिए जिसे इस पूरे विवाद का फिनाले माना जा रहा है। क्या पवन सिंह कोर्ट में आकर ज्योति की मांगों को स्वीकार करेंगे? क्या वो 11 करोड़ की वो रकम देंगे जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है? या फिर अक्षरा सिंह का ये समर्थन ज्योति को उनका हक दिलाने में कोई नया कानूनी मोड़ लाएगा? ये लड़ाई अब सिर्फ 2 कमरों के बीच की नहीं रही, बल्कि ये भोजपुरी समाज की उस सोच की लड़ाई बन गई है जहां एक तरफ स्टारडम का पावर है और दूसरी तरफ एक अकेली औरत का संघर्ष। आने वाला समय बताएगा कि जीत पावर की होती है या न्याय की, लेकिन एक बात तो तय है कि भोजपुरी इंडस्ट्री ने ऐसा ड्रामा पहले कभी नहीं देखा था। हर कोई अब इसी इंतजार में है कि 24 फरवरी को बलिया कोर्ट के कमरा नंबर 1 से क्या खबर बाहर निकल कर आती है। ये मामला अब केवल पैसे का नहीं, बल्कि साख और हक की एक ऐसी मिसाल बन चुका है जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। भोजपुरी जगत की ये हलचल अब सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये एक ऐसी सामाजिक जंग में तब्दील हो चुकी है जिसने पवन सिंह के पावर स्टार वाले सिंहासन को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे 24 फरवरी की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के चौक चौराहों पर चर्चाओं का बाजार और भी गर्म होता जा रहा है। लोग अब केवल ये नहीं पूछ रहे कि तलाक होगा या नहीं, बल्कि अब सवाल ये है कि क्या पवन सिंह उस 11 करोड़ की मांग के आगे झुकेंगे या फिर ये लड़ाई और भी भयावह रूप ले लेगी। अक्षरा सिंह का ज्योति सिंह के समर्थन में उतरना कोई साधारण बात नहीं है। ये भोजपुरी सिनेमा के इतिहास का वो पल है जिसने फिल्म की पटकथाओं को भी पीछे छोड़ दिया है।
अक्षरा ने अपने बयानों से ये साफ कर दिया है कि वो ज्योति के साथ केवल सहानुभूति के लिए नहीं खड़ी हैं, बल्कि वो उस सिस्टम और उस मानसिकता के खिलाफ खड़ी हैं जो महिलाओं को कमज़ोर समझती है। उन्होंने सीधे तौर पर पवन सिंह के उस रसूख को चुनौती दी है जिसके दम पर वो अब तक इस मामले में अपनी पकड़ बनाए हुए थे। अक्षरा का कहना है कि जब एक कलाकार लाखों लोगों का आदर्श होता है तो उसकी निजी जिंदगी की नैतिकता भी मायने रखती है। उनके इस रुख ने पवन सिंह के PR और उनकी छवि को संभालने वाली टीम के पसीने छुड़ा दिए हैं। दूसरी तरफ ज्योति सिंह के तेवर अब पहले जैसे नरम नहीं रहे। शुरुआत में जो ज्योति सिंह केवल अपने घर को बचाने की गुहार लगा रही थीं, आज वही ज्योति सिंह अपनी आंखों में एक अलग तरह की चमक और इरादों में फौलाद लेकर अदालत की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। उनके वकीलों ने पवन सिंह की संपत्ति, उनके बैंक बैलेंस, उनके लग्जरी गाड़ियों के काफिले और उनके स्टेज शो से होने वाली करोड़ों की कमाई का पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया है। 11 करोड़ की रकम की चर्चा इसलिए भी इतनी बड़ी हो गई है क्योंकि ज्योति सिंह की टीम ने साबित करने की कोशिश की है कि एक सुपरस्टार की पत्नी का स्तर क्या होना चाहिए। पवन सिंह के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। 11 फरवरी को उनकी गैर मौजूदगी ने उनके प्रति लोगों के गुस्से को और हवा दे दी है। सोशल मीडिया पर उनके फैंस तो उनका बचाव कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इसे कानून से भागने की कोशिश बता रहा है। लोगों का कहना है कि अगर पावर स्टार वाकई बीमार थे तो उन्हें अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरह की गैर हाजिरी केवल मामले को लटकाने का तरीका लगती है। अब सारा दारोमदार 24 फरवरी पर टिका है। गलियारों में ये भी चर्चा है कि क्या पर्दे के पीछे कोई गुप्त समझौता, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चल रहा है। क्या पवन सिंह गुपचुप तरीके से ज्योति सिंह को उनकी मनचाही रकम देकर इस विवाद को हमेशा के लिए शांत करना चाहते हैं? क्योंकि अगर ये मामला अदालत में और खिंचा तो अक्षरा सिंह जैसी मुखर आवाज़ें पवन सिंह के करियर और उनकी छवि को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह कहानी अब एक ऐसे क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है जहां प्यार की जगह नफरत ने ले ली है, समझौते की जगह शर्तों ने ले ली है और खामोशी की जगह शोर ने ले ली है। बलिया की उस अदालत से निकलने वाला हर फैसला अब भोजपुरी इंडस्ट्री की दिशा तय करेगा। क्या एक सुपरस्टार अपनी हार स्वीकार करेगा? क्या एक पत्नी को उसका मांगा हुआ हक और 11 करोड़ की वो रकम मिलेगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या अक्षरा सिंह का ये मास्टर स्ट्रोक पवन सिंह के पावर को कम कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब अब केवल समय के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन इतना तय है कि 24 फरवरी की शाम भोजपुरी जगत के लिए एक नई सुबह या एक बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगी।